शहे बगदाद की अल्लाह रे क्या शान आली है। शहे बगदाद की अल्लाह रे क्या शान आली है कि 12 साल की डूबी हुई कश्ती निकाली है। हमारे गौस ने बचपन में वो जौहर दिखाए हैं कि जिस कालिब में चाहा रूह डाली है निकाली है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, 11वीं शरीफ के मौके पर आप हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक हसीन वाक़या सुनने जा रहे हैं। उन्वान है करामाते गौसे पाक, 12 साल की डूबी कश्ती का वाक़या। हज़रात, एक औरत जो शादीशुदा होने के कुछ दिन बाद बेवा हो जाती है, मगर शौहर की निशानी उसके शिकम में थी और कुछ दिन के बाद वो जब इस दुनिया में तशरीफ़ ले आया उसका बेटा, तो ये उसी के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। जब वो जवान हो गया तो शादी के बारे में सोचा माने। शादी तय हो गई और इसकी बारात एक कश्ती से जा रही थी। चली तो गई, लेकिन वापसी जब हो रही थी दुल्हन को लेकर बारात की, तो मैं दूल्हा और दुल्हन के वो बाराती भी सब उसी कश्ती में सवार थे। अचानक ऐसा तूफान आया कि वो कश्ती उस दरिया में गर्काब हो गई। वो बूढ़ी औरत अपने बेटे और बहू की आस में 12 साल से दरिया के किनारे जाकर दुआ मांगती थी। और फिर एक दिन गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर की दुआओं से 12 बरस की डूबी हुई बारात इस तरह सतह दरिया पर आई। ये करामत गौसे पाक की बड़ी मशहूर है। आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। आवाज़ हाजी तस्नीम आरिफ की है। कलाम लिखा है जनाब अब्दुल क़य्यूम ताज रिछौला सबल ने। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं राजू खान ने। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। और पेशकश है तैयबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल हंसराज रलहन जी की। तो लीजिए सामीन, 11वीं शरीफ के इस मुबारक मौके पर ये खूबसूरत सा वाक़या मुलाहिज़ा कीजिएगा। के नूरे ऐन है, ज़हरा के लाल हैं, बेमिसल बेनज़ीर हैं और बाकमाल हैं। हसनैन के दुलार हैं, तनवीर अली हैं, महबूब कायनात हैं, वलियों के वली हैं। वाकिफ हर एक शख्स है वो
दस्तगीर हैं। सरदार औलिया हैं वो पीरान पीर हैं। मलते हैं उनके तलवों पे आँखों को औलिया, रहते हैं मस्त जलवों में अब्दालो अस्फिया। सर से मुसीबतों को वो लम्हे में टाल दे, अल्लाह अल्लाह आन में बिगड़ी संभाल दे। जाता नहीं है खाली कोई दर से लौट कर, खुल्दे बरी के जैसा है गौसुल वरा का दर। कुत्ता भी उनके दर का करे शेर का शिकार, कुत्ता भी उनके दर का करे शेर का शिकार, कुत्ता भी उनके दर का करे शेर का शिकार। दर की गदाई करते हैं दुनिया के ताजदार, दर की गदाई करते हैं दुनिया के ताजदार, दर की गदाई करते हैं दुनिया के ताजदार। एक दिन का वाक़या है सुनो गौर से जरा, दरियाए दजला से गुजर जब आपका हुआ। देखा ये एक ज़ईफ़ा को के अश्कुबार है, अफसुर्दा मुज़तरिब है बड़ी बेकरार है। ज़ारो कतार रोती है मंजर है सोगवार, आहो फुगा पे उसकी हर एक शय है बेकरार। हलचल मची थी पानी में आलम था ये अजब, लगता था उसके रोने पे थे गमज़दा वो सब। खुद्दाम पहुँचे पास में और पूछा हाले ज़ार, बतलाइए सबब है क्या क्यों हो यूं अश्कुबार। जंगल उदास आहो बुका पर है आपकी, गमगीन है यहाँ पे हकीकत में हर कोई। इजहार गम जो आप करे निकले कोई हल, खुशियों में फजले किबरिया जाएगा ये बदल। हो जाएंगे ये रंजो अलम दूर सब तेरे, हो जाएंगे ये रंजो अलम दूर सब तेरे, हो जाएंगे ये रंजो अलम दूर सब तेरे। जलवा नुमा है सामने गौसुल वरा मेरे, जलवानुमा है सामने गौसुल वरा मेरे, जलवानुमा है सामने गौसुल वरा मेरे। बोली वो कोई काम नया ये नहीं जनाब, हर रोज दिल में रहता है ऐसे ही इज़्तिराब। आओ फुगा में करती हूँ रोती हूँ जार जार, सुनता नहीं है खालिक़ अकबर मेरी पुकार। शादी हुई थी मेरी बड़ी धूमधाम से, एक हक परस्त और बड़े नेक नाम से। खुशियाँ सिमट के दामने हसरत में आ गईं, हर सू बहारे गुलशने हस्ती पे छा गईं। ना जाने मेरी खुशियों पे किसकी पड़ी नजर, कुछ ही दिनों में हो गया वीरान मेरा घर। एक रोज हादसे में वो शौहर गुजर गया, किस तरह से मिटाती मैं तकदीर का लिखा। बतलाऊं क्या जवानी में बेवा में हो गई, टूटा पहाड़ गम का के हालत अजब हुई। शीराज़ा इस तरह से हमारा बिखर गया, शीराज़ा इस तरह से हमारा बिखर गया, शीराज़ा इस तरह से हमारा बिखर गया। कैसे कहूँ कि मुझको वो बर्बाद कर गया, कैसे कहूँ कि मुझ
फजल से खाविंद की निशानी शिकम में थी मोजज़न। खिल उठा जिसके आने से सूखा हुआ चमन, जीने का दिल में हौसला उसने बढ़ा दिया। उसको खुशी से मैंने गले से लगा लिया। सरमाए हयात उसी को समझ लिया। बेटे ने लालजार को सरसब्ज कर दिया। आमद से उसके रंजो अलम में गई थी भूल। जोशे तरब में झूम उठा था दिले मलूल। आई खिज़ां रसीदा गुलिस्तान में बहार। दामन भरा मुरादों से फिर मेरा एक बार। खुशहाल फिर से होने लगी मेरी जिंदगी। फिर से हुई थी शाख तमन्ना हरी भरी। था बाइसे सुकून यकीनन वो नूरे ऐन। था बाइसे सुकून यकीनन वो नूरे ऐन। था बाइसे सुकून यकीनन वो नूरे ऐन। मिलता था जिसको देख के हरदम जिगर को चैन। मिलता था जिसको देख के हर दम जिगर को चैन। मिलता था जिसको देख के हर दम जिगर को चैन। जाकर घरों में करने लगी थी खुशी से काम। था ज़रिए मुआश यही सुनिए नेक नाम। इस तरह से मैं करती रही उसकी तरबियत। अल्लाह रे बदलती गई उसकी कैफियत। फिर रफ्ता रफ्ता बच्चा मेरा हो गया जवान। मकसद में अपने होने लगी थी मैं कामुरान। खिदमत गुजार था वो मेरा लाल लाजवाब। शादी के अब संजोने लगी थी हसीन ख्वाब। जीती थी उसका चेहरा खुशहाल देख कर। उसने खुलूस देख के मसरूर था जिगर। खिदमत वो मेरी करता था खुश हो के सुबह शाम। फरहत में दिल मचलता था वो करके शाद काम। करता था मेरे हुक्म पे हर वक्त वो अमल। खुश रहती थी मैं उससे हमेशा हर एक पल। दिल शादुमा था पाके मचलती थी हर घड़ी। दिल शादुमा था पाके मचलती थी हर घड़ी। दिल शादुमा था पाके मचलती थी हर घड़ी। खुशहाल हो गई थी मेरी फिर से जिंदगी। खुशहाल हो गई थी मेरी फिर से जिंदगी। खुशहाल हो गई थी मेरी फिर से जिंदगी। हसी बहार जिसका हर एक बशर को था मुद्दत से इंतजार। दूल्हा बना वो लाडला कल्बो जिगर का चैन। था 14वीं के चांद सा वो मेरा नूरे ऐन। बारात धूमधाम से निकली खुशी खुशी। मंजर हसीन देखा तो झूम उठा हर कोई। पूरा हुआ था मेरा हर एक मकसदे हयात। दरिया को पार करती हुई पहुंची वो बारात। अंजाम पाए काम सभी फजले किबरिया। रुखसत फिर उसके बाप ने बेटी को कर दिया। और कैफ दिल नशी था नजारा वो खुशगवार। सारे बाराती आके हुए नाव में सवार। खुश था हर एक बाराती नजारा वो देख कर। अंजाम से मगर था हर एक शख्स बेखबर। उफ्ताद मौजे तूफा में
कश्ती वो आ गई, उफ्ताद मौज तूफान में कश्ती वो आ गई, उफ्ताद मौज तूफान में कश्ती वो आ गई, और देखते ही देखते उसमें समा गई, और देखते ही देखते उसमें समा गई, और देखते ही देखते उसमें समा गई। बर्बाद होते दुनिया को मैं देखती रही, तदबीर कारीगर न मेरी कोई भी हुई, बेबस बना हर एक बशर देखता रहा, कोई भी चाह कर भी मदद कर नहीं सका, आंखों के सामने भी अंधेरा सा छा गया, बनकर सवाल आया खतरनाक हादसा, मुरझा गई थी पल में तमन्नाए जिंदगी, फिर एक बार और बड़ी दिल की बेकली, डूबे सभी बाराती के कोई न बच सका, डूबी बहू भी डूब गया मेरा लाडला, अपनी बहू का चेहरा भी मैं देख ना सकी, मुरझा गई थी खिलने से पहले ही हर कली, इस तरह 12 साल की मुद्दत गुजर गई, बेकार मुझको लगने लगी अपनी जिंदगी, अब तो मुझे संभालने वाला कोई नहीं, अब तो मुझे संभालने वाला कोई नहीं, अब तो मुझे संभालने वाला कोई नहीं, मुश्किल ये मेरी टालने वाला कोई नहीं, मुश्किल ये मेरी टालने वाला कोई नहीं, मुश्किल ये मेरी टालने वाला कोई नहीं। वाकिफ थे गौसे पाक ज़ईफ़ा के हाल से, बोले खुदारा आप कोई गम न कीजिए, ये कह के हुक्म आपने उस वक्त ये दिया, ऐ डूबी कश्ती दरिया से बाहर निकल के आ, पाकर इशारा उंगली का वापस वो आ गई, खुशियों की एक बहार हर एक सिमत छा गई, हैरत में हर कोई था नजारा ये देख कर, जोशे तरब में झूम उठा था हर एक बशर, दरअसल शानदार था ये मंजरे हसीन, होता नहीं था आंखों पे है दोस्तों यकीन, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, जोशे तरब में झूम के शुक्र खुदा किया, बोली ऐ गौसे पाक इनायत है आपकी, झोली मेरी जो आज मुरादों से भर गई, अज़मत जनाबे गौस की कैसे करूं बयां, अज़मत जनाब गौस की कैसे करूं बयां, अज़मत जनाबे गौस की कैसे करूं बयां, ऐ ताज उनकी शान पे कुर्बान है जहां, ऐ ताज उनकी शान पे कुर्बान है जहां, ऐ ताज उनकी शान पे कुर्बान है जहां, ऐ ताज उनकी शान पे कुर्बान है जहां। अज़मत जनाब गौस की कैसे बयां करूं, महबूब
महबूबे किरदिगार हैं गौसुल वरा मेरे। डरती है उसके साए से दुनिया की हर बला, जिसके भी गम गुसार हैं गौसुल वरा मेरे। मोहतरम हजरात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर पीराने पीर मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की सवाने हयात सुनाने जा रहा हूँ, जिसको लिखा है जनाब अब्दुल क़य्यूम ताज रिछौला सबल ने। अपनी आवाज़ दी है हाजी तस्नीम आरिफ ने। म्यूज़िक राजू खान जी का है और ये पेशकश है तैयबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल हंसराज रल्हन जी की। आइए सामीन, ये एक बहुत ही प्यारा सा वाक़या जिसको हम सवाने हयात गौसे आज़म का उन्वान दे रहे हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली में हुई है। रिकॉर्डिस्ट है चंद्र गांधी जी। तो लीजिए समात फरमाइए हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर की ये सवाने हयात, जिसमें आप उनकी बहुत सारी करामतें भी सुनेंगे। तो मुलाहजा कीजिए सवाने हयात गौसे आज़म दस्तगीर। जो हुक्मे किबरिया हो ताज शाने औलिया लिखूं, जो हुक्मे किबरिया हो ताज शाने औलिया लिखूं, जो हुक्मे किबरिया हो ताज शाने औलिया लिखूं। खुदा तौफीक दे तो अज़मत गौसुल वरा लिखूं, खुदा तौफीक दे तो अज़मत गौसुल वरा लिखूं। जो हुक्मे किबरिया हो ताज शाने औलिया लिखूं, जो हुक्मे किबरिया हो ताज शाने औलिया लिखूं, जो हुक्मे किबरिया हो ताज शाने औलिया लिखूं। खुदा तौफीक दे तो अज़मत गौसुल वरा लिखूं, खुदा तौफीक दे तो अज़मत गौसुल वरा लिखूं, खुदा तौफीक दे तो अज़मत गौसुल वरा लिखूं। गौसे पाक सुल्ताने विलायत गौसे समदानी, निराला मर्तबा है सब कहें महबूब सुबहानी। अली के लाडले खातून जन्नत के दुलारे हैं, वो उम्मुल खैर के लखते जिगर हैं माह पारे हैं। वो हैं हसनैन के प्यारे अताए शाह बतहा हैं, वो बूबकरो उमर उस्मानो हैदर की तमन्ना है। वो एक ही वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ जाएं, तसव्वुर से दिले मुज़तर भी लम्हे में सुकून पाए। शरफ मुर्दों को जिंदा करने का भी उनको हासिल है, शहनशाह ज़मन भी आपकी चौखट का साइल है। बुलंदो बाला रब्बे पाक ने दर्जात बख्शे हैं, उन्हीं की शान शौकत के सुभान अल्लाह चर्चे हैं। वो 12 साल की डूबी हुई कश्ती करे बाहर, दिले गमगीन भी चौखट से जाए शादुमा होकर। अता कर दे विलायत चोर को खालिक की रहमत से, अता
से भी सिवा पाते हैं साइल उनकी चौखट से। तलब से भी सिवा पाते हैं साइल उनकी चौखट से। तलब से भी सिवा पाते हैं साइल उनकी चौखट से। मुबारक घड़ियां लाई 470 हसी हिजरी। हर एक सू फजले खालिक मोमिनो नूरी किरण चमकी। यकुम रमजान यौमे जुमुआ को गौसुल वरा आए। सदाए मरहबा गूंजी सभी ने फूल बरसाए। तुलुए आफताब ऐसा हुआ था शहर जीला में। हर एक जर्रा चमक उठा बहार आई गुलिस्ता में। हुए थे हालते सजदा में पैदा गौसे जीलानी। सभी जोशे तरब में चूमते थे उनकी पेशानी। थी उनकी 60 साला वालिदा खुश देख के मंजर। अबू स्वाले को देते थे मुबारकबाद सब मिलकर। खुशी में सोमई नाना नहीं फूले समाते थे। सभी उनकी जियारत ऐ अजीजों करने आते थे। था रोजा आपका ऐ मोमिनो जिस दम हुए पैदा। नजारा देख के ये हो गया था हर कोई शैदा। हर एक सू होते थे चर्चे उन्हीं की शान शौकत के। हर एक सू होते थे चर्चे उन्हीं की शान शौकत के। हर एक सू होते थे चर्चे उन्हीं की शान शौकत के। नजर आते थे जलवे चारों जानिब उनकी अज़मत के। नजर आते थे जलवे चारों जानिब उनकी अजमत के। नजर आते थे जलवे चारों जानिब उनकी अजमत के। नबी के दीन की अजमत बढ़ाई गौसे आजम ने। दिलों में शम्मे हक जगमगाई गौसे आजम ने। नजर आया न ईदुल फित्र का जो चांद लोगों को। रखे रोजा मनाए ईद थे इस कश्मकश में वो। समझ में कुछ न आया मशवरा सबने किया बाहम। पिया है दूध गौसे पाक ने तस्दीक कर ले हम। रखे रोजा मनाए ईद हो जाएगा हल फौरन। जनाबे गौस कर देंगे सभी की दूर ये उलझन। उन्हें पीते हुए जो दूध देखा झूमे फरहत में। मनाई ईद फजले की बुरिया सबने मसरत में। था उनका दौरे बचपन औरों से लोगों जुदा गाना। न एक पल खेलते थे हर कोई था उनका दीवाना। अजीजों देख लेता था जो उनका चेहरे अनवर। जिया ईमान को मिलती थी फजले खालिक़े अकबर। अजीजों नूरे हक से ज़ौफ़िशा थी उनकी पेशानी। अजीजों नूरे हक से ज़ौफ़िशा थी उनकी पेशानी। अजीजों नूरे हक से ज़ौफ़िशा थी उनकी पेशानी। नुमाया होती थी अल्लाह अल्लाह
गए मकतब में वो पढ़ने, हुई जो रस्म बिस्मिल्लाह। पढ़ाया जिस घड़ी उस्ताद जी ने आऊज़ो बिल्लाह, वो खुद पढ़ने लगे। इस बात से सबको हुई हैरत, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के आगे ही बढ़ते गए हजरत। यहाँ तक के सुनाया पहला और फिर दूसरा पारा। सुभान अल्लाह बड़ा दिलकश था नज़ारा। सुनाए इस तरह 18 पारे गौसे आज़म ने, सभी को कर दिया हैरान लोगों ऐसे आलम ने। कहा उस्ताद ने ऐसा तो पहली बार देखा है, 18 पारों का हाफिज ये एक छोटा सा बच्चा है। बड़ा ही साहिबे कश्फो करामत मुझको लगता है, निराली शान है बेशक मरातिब में ये यकता है। मोहब्बत से ये पूछा हाफिजा किसने कराया है, कहा ये गौस ने, रुतबा ये मैंने माँ से पाया है। शिकम में था तिलावत करती थी कुरआन की माँ अक्सर, शिकम में था तिलावत करती थी कुरआन की माँ अक्सर। शिकम में था तिलावत करती थी कुरआन की माँ अक्सर। किया है हिफ्ज़ उनसे ही ये फज़ले खालिक़े अकबर, किया है हिफ्ज़ उनसे ही ये फज़ले खालिक़े अकबर। किया है हिफ्ज़ उनसे ही ये फज़ले खालिक़े अकबर। बचपन में ऐसा क्यों न फिर शाहे विलायत हो, बुलंदो बाला क्यों ना है अजीजो उसकी अजमत हो। वो नाना जान भी उनसे बड़ा ही प्यार करते थे, वो गौसे पाक के दिल को गुले गुलजार करते थे। है एक दिन का बयां औरत परेशान एक वहां आई, जनाबे सौमई के सामने झोली यूं फैलाई। मेरा बच्चा हुआ है फौत शौहर की निशानी है, अजल की गोद में सोया है मेरी जिंदगानी है। दुहाई दी खुशामद उसने की जां भीख में मांगी, हुए ना उसकी हालत पे ए लोगो सौमई राजी। कहा हुक्म इलाही है मैं कुछ भी कर नहीं सकता, तुम्हारा दामने उम्मीद भी मैं भर नहीं सकता। वो औरत गिड़गिड़ाई आगे लेकिन पड़ गए हजरत, यहाँ पे भी अजीजों हो गई मायूस वो औरत। कहा यूं ही किया करते हैं इनकी लोग तारीफें, कहा यूं ही किया करते हैं इनकी लोग तारीफें। कहा यूं ही किया करते हैं इनकी लोग तारीफें। मुझे तो कोई भी खूबी नजर आती नहीं इनमें, मुझे तो कोई भी खूबी नजर आती नहीं इनमें। मुझे तो कोई भी खूबी नजर आती नहीं इनमें। इसी असना में आए गौस
गौस जो रोते हुए पाया, तो उसकी कैफियत पे आपको बेहद तरस आया। कहा रोती हो क्यों बच्चा तुम्हारा करता है हरकत, जो देखा उसकी जानिब झूम उठी वजद में औरत। जनाबे गौस का करने लगी जोरों से वो चर्चा, करामत देख के हर सू हुआ एक शोर-ओ-गुल बरपा। ये शोर-ओ-गुल सुना फौरन ही बाहर आ गए हजरत, जो जिंदा मुस्कुराते देखा बच्चे को हुई हैरत। जलाल आया कहा जिंदा किया क्यों लाडले तुमने, ये कह के वो छड़ी ले करके दौड़े गौस के पीछे। जो गुजरे आप कब्रस्तान से उस वक्त फरमाया, उठो मुर्दों से मुर्दों मेरे नाना को जला लाया। ये हुक्मे गौस सुनकर दौड़े कब्रस्तान के मुर्दे, मनाजिर देख के ये नाना जा उस दम वहीं ठहरे। जनाबे सोमई फिर मुस्कुराए और फरमाया, जनाबे सोमई फिर मुस्कुराए और फरमाया, जनाबे सोमई फिर मुस्कुराए और फरमाया। मेरे नूरे नजर तुमने निराला मर्तबा पाया, मेरे नूरे नजर तुमने निराला मर्तबा पाया, मेरे नूरे नजर तुमने निराला मर्तबा पाया। बचपन में अजीजों खेल एक ये खेला करते थे, कि वो जिंदों को मुर्दा और मुर्दा जिंदा करते थे। लिटा कर बच्चों से कहते थे कि मर जाओ ऐ बच्चों, ये हुक्मे गौस सुन के असल में मर जाते थे सब वो। इशारा करते थे उठने का, उठ जाते थे फौरन ही। करामत ये हर एक सू मोमिनो मशहूर थी उनकी। जो एक औरत का बच्चा मर गया आई वहां लेकर, लिटाया बच्चों में देखा निगाहों से अजब मंजर। सभी बच्चे उठे लेकिन न उठा लाडला उसका, लगा कर उसको ठोकर बोले वो तू क्यों नहीं उठा। जो इतना कहना था बच्चा खड़ा वो हो गया फौरन, खुशी में झूम उठी माँ चमक उठा रुखे रोशन। करामात ऐसी कितनी ही दिखाई गौसे आजम ने, नजारा उनके जलवों का किया सारे ही आलम ने। कभी मक्खी न बैठी थी अजीजों जिसमें अतहर पर, कभी मक्खी न बैठी थी अजीजों जिसमें अतहर पर, कभी मक्खी न बैठी थी अजीजों जिसमें अतहर पर। जियारत सरवरे दी की किया करते थे वो अक्सर, जियारत सरवरे दी की किया करते थे वो अक्सर, जियारत सरवरे दी की किया करते थे वो अक्सर। दीन की खातिर वो फिर बगदाद जा पहुँचे।
में फिका में भी महारत आपको कामिल, हक़ाइक़ के खजाने हर घड़ी तक़सीम करते थे। सभी का फज़्ल खालिक़ दामने उम्मीद भरते थे। वो जिस दम बाज़ फरमाते थे लाखों लोग आते थे, सुभान अल्लाह बनकर साहिबे ईमान जाते थे। इबादत खालिक़े अकबर की वो दिन रात करते थे। वुज़ूए ईशा से ही वो नमाज़े फज्र पढ़ते थे। खड़े होकर सदा एक पैर पे कुरान पढ़ते थे। सहर तक फज़्ल खालिक़ वो मुकम्मल उसको करते थे। उन्हीं का कदम अक़दस औलिया की गर्दनों पर है। उजाला आज भी उनका दिले मोमिन के अंदर है। तसर्रुफ़ात किस तरह बयां ये ताज कर पाए, तसल्लुफ़ात किस तरह बयां ये ताज कर पाए, तसर्रुफ़ात किस तरह बयां ये ताज कर पाए। जो उनका नाम आ जाए दिले मुज़्तर सुकून पाए। जो उनका नाम आ जाए दिले मुज़्तर सुकून पाए। जो उनका नाम आ जाए दिले मुज़्तर सुकून पाए। जो उनका नाम आ जाए दिले मुज़्तर सुकून पाए। मोअज़्ज़िज़ सामाईन हज़रात, चंदा इस्लामिक और हंसराज रलहन पेश कर रहे हैं ये गौसे पाक की करामत का हसीन वाक़या। इस वाक़े में हज़रत गौसे पाक अपने मुरीदों की सफ़र में किस तरह मदद फरमाते हैं ये समात फरमाइएगा। इसको लिखने वाले हैं हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब ऐश कादरी साहब और इसको आवाज़ से सजाया है ताहिर चिश्ती शेरगढ़ बरेली ने। म्यूज़िक दिया है जनाब राजू खान जी ने। रिकॉर्डिंग की है चंद्र गांधी एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज दिल्ली। लीजिए समात फरमाइए गौसे पाक की करामत का हसीन वाक़या। ये ताहिर पेश करता है करामत का बयां सुनिए। ये ताहिर पेश करता है करामत का बयां सुनिए। ये ताहिर पेश करता है करामत का बयां सुनिए। लिखी है ऐश ने बेहद अनोखी दास्तां सुनिए। लिखी है ऐश ने बेहद अनोखी दास्तां सुनिए। लिखी है ऐश ने बेहद अनोखी दास्तां सुनिए। ये ताहिर पेश करता है करामत का बयां सुनिए। ये ताहिर पेश करता है करामत का बयां सुनिए। ये ताहिर पेश करता है करामत का बयां सुनिए। लिखी है ऐश ने बेहद अनोखी दास्तां सुनिए। लिखी है ऐश ने बेहद अनोखी दास्तां सुनिए। लिखी है ऐश ने बेहद अनोखी दास्तां सुनिए। खुदाए पाक के प्यारे नबी के खानदानी है। अली मुश्किल कुशा और फातिमा ज़हरा के जानी है। ज़माना जानता है आप हैं हसनैन के दिलबर। अबू बकर उमर उस्मान
अब्बासी मजहर। खुदाए पाक ने दी है सभी वलियों की सुल्तानी, तमामी सिलसिलों की आप करते हैं निगहबानी। कदम है सबकी गर्दन पर, सभी सर को झुकाते हैं। विलायत आप ही के फैज से सब लोग पाते हैं। मज़ारे पाक है बगदाद में क्या खूब नूरानी, करामत की अगर पूछो नहीं है आपका सानी। निगाहे फैज से अब्दाल चोरों को बनाया है, ज़बां से कुंबा इज़्नी कह के मुर्दों को जिलाया है। बफज़ले रब वो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाते हैं। वो 12 साल की डूबी हुई कश्ती तराते हैं। ज़माने भर में सबको नाज है शान विलायत पर, ताज्जुब आज भी है आपकी कशिफ़ो करामत पर। खुदा के फजल से आला है रुतबा गौसे आज़म का, खुदा के फजल से आला है रुतबा गौसे आज़म का। खुदा के फजल से आला है रुतबा गौसे आज़म का। रसूल अल्लाह से मिलता है शजरा गौसे आज़म का। रसूल अल्लाह से मिलता है शजरा गौसे आज़म का। रसूल अल्लाह से मिलता है शजरा गौसे आज़म का। मिलेगी ये हिकायत बहजतुल असरार के अंदर, तो देखो पेज नंबर 198 पढ़कर। सफर की तीसरी तारीख हिजरी 555 हुई इतवार के दिन, ये करामत खूब है रोशन। जनाबे गौसे आज़म मदरसे में दर्स देते थे, सभी शागिर्द उनके सामने उसी रोज बैठे थे। अचानक उठ गए पहली खड़ाओं आ गए बाहर, ठहर जाते हैं गौसे पाक थोड़ी दूर पर जाकर। वुज़ू करते हैं पहले फिर नमाज़े नफल पढ़ते हैं, दुआ के बाद ऊपर की तरफ नज़रें उठाते हैं। उसी लम्हा निहायत जोर से चिल्लाने लगते हैं, खड़ाओं हाथ में लेकर उसे लहराने लगते हैं। हवा में फेंक दी अपनी खड़ाओं खूब चिल्लाकर, नजर आती रही फिर छुप गई कुछ दूर तक जाकर। यके बाद करे दोनों खड़ाओं आपने फेंकी, वहां मौजूद शागिर्दों ने जब ये कैफियत देखी, बड़े हैरान होकर मदरसे में लौट कर आए। बड़े हैरान होकर मदरसे में लौट कर आए। बड़े हैरान होकर मदरसे में लौट कर आए, मगर कुछ पूछने की आपसे हिम्मत न कर पाए। मगर कुछ पूछने की आपसे हिम्मत न कर पाए। मगर कुछ पूछने की आपसे हिम्मत न कर पाए।
23 दिनों के बाद में एक काफिला आया। खड़ा हूँ आता है उन्हीं का नाम लेना, फिर हमारे काम आता है। उन्हीं का नाम लेना फिर हमारे काम आता है। उन्हीं का नाम लेना फिर हमारे काम आता है। खुलूसे दिल से गौसे पाक को हम याद करते हैं। मदद के वास्ते सरकार से फरियाद करते हैं। बुलंद आवाज से या गौसे आजम अल मदद कहकर शहे बगदाद को हमने पुकारा खूब रो रो कर। खुसूसी तौर पर कुछ नजरो मन्नत मान ली दिल में। अगर बचे जाएंगे पूरा करेंगे ठान ली दिल में। अभी हम सब इरादा अपने दिल में करते रहते हैं। वजीफा गौसे आजम का ज़बां से पढ़ते रहते हैं। अचानक खौफ कुल जंगलों में दो आवाज आती है, जिसे सब डाकुओं की फौज सुनकर कांप जाती है। भयानक इस कदर थी सारा जंगल गूंज उठता है। सहम जाते हैं सारे डाकुओं का दिल दहलता है। हवा की सरसराहट भी निहायत तेज होती है। वहाँ की कैफियत उस दम ताजुब खेज होती है। बुरे हालात थे सब डाकुओं के देख कर मंजर। मुसीबत आ गई हम पर यही कहते थे डर डर कर। यकायक दो खड़ा फिर हवा के साथ लहराई। यकायक दो खड़ा फिर हवा के साथ लहराई। यकायक दो खड़ा फिर हवा के साथ लहराई। नजारा देख कर दिल में बड़ी उम्मीद भर आई। नजारा देख कर दिल में बड़ी उम्मीद भर आई। नजारा देख कर दिल में बड़ी उम्मीद भर आई। वही दोनों खड़ाओं डाकुओं की सुनती जाती है। बड़ी तेजी से सरदारों के सर पर पड़ने लगती है। बराबर दोनों सरदारों के सर से खून जारी था। ये मंजर देख कर सब डाकुओं पर खौफ तारी था। लुटेरों जालिमों के दरमियां कोहराम बरपा था। परेशान थे बुराई का बुरा अंजाम बरपा था। खड़ा गौसे आजम की बड़ा जौहर दिखाती है। सबक अच्छे तरीके से लुटेरों को सिखाती है। पिटाई इस तरह से कि वो जालिम सह नहीं पाए। बहुत बचने की कोशिश की मगर वो बच नहीं पाए। खड़ा उनके सर पर हर तरफ से खूब पड़ती थी। जिधर जाते जहां छुपते उन्हें वो ढूंढ लेती थी। पड़ा करती थी जब भी सर के ऊपर चीख पड़ते थे।
बड़ी तकलीफ होती जिसके बाइस खूब रोते थे। सकत बाकी रही जब तक वो रोए और चिल्लाए। बुराई जो भी की थी याद करके खूब पछताए। पिटाई सह नहीं पाए ज़मीं पर गिर गए दोनों। पिटाई सह नहीं पाए ज़मीं पर गिर गए दोनों। पिटाई सह नहीं पाए ज़मीं पर गिर गए दोनों। जरा सी देर तड़पे फिर तड़प कर मर गए दोनों। जरा सी देर तड़पे फिर तड़प कर मर गए दोनों। जरा सी देर तड़पे फिर तड़प कर मर गए दोनों। बचे थे जो भी डाकू देख कर ये हाल घबराए। उठे फिर चंद उनमें से हमारे पास में आए। बड़ी शर्मिंदगी के साथ कदमों को बढ़ाते थे। चला जाता नहीं था इस कदर सब लड़खड़ाते थे। डरे सहमे हुए थे कांपते थे खौफ के मारे। निदामत के सब आँखों से सभी के बह उठे धारे। आया हर एक डाकू पर परेशानी का आलम था। झुकी थी सबकी पेशानी पशेमानी का आलम था। खड़े थे कुछ घड़ी खामोश आखिरकार लब खोले। बड़ी संजीदगी के साथ हम सब से यही बोले। जरा ये देखिए कि कैसी आफत हम पे आई है। सजा अपने किए की हम सबों ने खूब पाई है। माफी मांगने के वास्ते हम लोग आए हैं। खड़ाओं और सारा माल अपने साथ लाए हैं। ये अपना माल ले लो सब खताएं दरगुजर कर दो। नहीं हरगिज नहीं हम लोग इस काबिल मगर कर दो। बतौरे आजिज़ाना डाकुओं ने जब गुजारिश की। बतौरे आजिज़ाना डाकुओं ने जब गुजारिश की। बतौरे आजिज़ाना डाकुओं ने जब गुजारिश की। उन्हें फिर खुशदिली के साथ हम सबों ने मुआफ़ी दी। उन्हें फिर खुशदिली के साथ हम सब ने मुआफ़ी दी। उन्हें फिर खुशदिली के साथ हम सब ने मुआफ़ी दी। बुलाकर हमको फिर अपनी जगह पर लेके जाते हैं। वहाँ पर दोनों सरदारों की हालत को दिखाते हैं। जमीन उनके लहू से तरबतर थी, जख्म सर पर था। पड़े थे मुर्दा हालत में, ताजुब खेज मंजर था। कमाई थी लुटेरों ने जो दौलत काम न आई। भयानक तौर पर अपने गुनाहों की सजा पाई। बुराई जिंदगी भर की बुरे हर काम को पहुँचे। बुरे आमाल करते थे, बुरे अंजाम को पहुँचे। वहाँ से हम खड़ाओं और अपने माल को लेकर
सफर करते हुए आए हैं गौसे पाक के दर पर। अदा करने को इनका शुक्रिया हम लोग आए हैं। बतौरे खास नजराना भी अपने साथ लाए हैं। ये सोना रेशमी कपड़ा है उनको पेश फरमाना। हुजूरी में अदब के साथ हम लाए हैं नजराना। बड़ी हैरत हुई हर शख्स को ये माजरा सुनकर। अदब से झुक गए सब लोग सारा वाकया सुनकर। दिखाई ऐश अपनी शान प्यारे गौसे आज़म ने। दिखाई ऐश अपनी शान प्यारे गौसे आज़म ने। दिखाई ऐश अपनी शान प्यारे गौसे आज़म ने। बचाई डाकुओं से जान 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 प्यारे गौसे आज़म ने। गौस पिया के दर पे जो भी हाथ पसारे जाएगा। गौस पिया के दर पे कोई हाथ पसारे जाएगा। ये मेरा ईमान है अपने दिल की मुरादें पाएगा। गौस पिया के दर पे जो भी हाथ पसारे जाएगा, ये मेरा ईमान है अपने दिल की मुरादें पाएगा। है मशहूर करामत तुमने चोर को भी अब्दाल किया। जो कंगाल भी पहुंचा तुम्हारे दर पे उसे खुशहाल किया। हजरत हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर की एक बड़ी मशहूर करामत। एक चोर आपके घर में चोरी की नियत से घुसता है, लेकिन आपके घर जब कुछ नहीं मिलता है, उस चोर पर जब आप एक नजर मार्फत की डालते हैं तो वो चोर से अब्दाल बन जाता है। ये पूरा वाकया समाप्त कीजिएगा। सुल्तान औलिया की रिवायत है मोमिनो। सुल्तान औलिया की रिवायत है मोमिनो। पीरों के पीर की ये करामत है मोमिनो। पीरों के पीर की ये करामत है मोमिनो। पीरों के पीर की ये करामत है मोमिनो। सुल्तान औलिया की रिवायत है मोमिनो। सुल्तान औलिया की रिवायत है मोमिनो। सुल्तान औलिया की रिवायत है मोमिनो। पीरों के पीर की ये करामत 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 है मोमिनो।
इधर। चोरी की धुन में गौस के रुतबे से बेखबर, डाली निगाह उसमें बहुत कुछ इधर उधर, लेकिन मिला न उसको जरा सा भी मालो जर, क्योंकि वो घर था गौस का, सुल्तान का घर न था। सब कुछ था उनके पास मगर मालो जर न था, सब कुछ था उनके पास मगर मालो जर न था, सब कुछ था उनके पास मगर मालो जर न था। जब घर में कुछ न पाया तो सोचा ये चोर ने, जब घर में कुछ न पाया तो सोचा ये चोर ने, जब घर में कुछ न पाया तो सोचा ये चोर ने। बेहतर ये है कि ले चलूं बर्तन समेट के, बेहतर ये है कि ले चलूं बर्तन समेट के, बेहतर ये है कि ले चलूं बर्तन समेट के। जब हाथ बर्तनों की तरफ चोर के बढ़े, गौसुल वरा की शान करामत तो देखिए। अंधा हुआ वो चोर, बसीरत चली गई, आंखें गई जहान की दौलत चली गई। ये हाल अपना देख के वो चोर रो दिया, पहुंची हुजूरे गौस में रोने की ये सदा, पहुंची हुजूरे गौस में रोने की ये सदा, पहुंची हुजूरे गौस में रोने की ये सदा। निकले जनाबे गौस भी हुजरे से बरबला, निकले जनाबे गौस भी हुजरे से बरबला, निकले जनाबे गौस हुजरे से बरबला, निकले जनाबे गौस भी हुजरे से बरबला। फिर उससे पूछा आपने रोने का माजरा, फिर उससे पूछा आपने रोने का माजरा, फिर उससे पूछा आपने रोने का माजरा। गौस पाक पूछते हैं कि क्यों रो रहा है, तो वो चोर हुजूर गौस पाक को अपने दिल की बात इस तरह से बता रहा है, समाप्त कीजिएगा। रो रो के उसने हाल सुनाया हुजूर को, बख्शा जनाबे गौस ने उसके कसूर को, मांगी दुआ खुदा से तो आंखें हुई अता, वो चोर बढ़ के गौस के कदमों पे गिर पड़ा। सरकार ने फिर उसको गले से लगा लिया, अल्लाह रे ये शान करामत ये मर्तबा। गौसुल वरा ने चोर को अब्दाल कर दिया, यानी वली बना दिया, खुशहाल कर दिया, यानी वली बना दिया, खुशहाल कर दिया, यानी वली बना दिया, खुशहाल कर दिया। क्या शान बेमिसाल है
कदीर की। क्या शान बेमिसाल है अब्दे कदीर की, क्या शान बेमिसाल है अब्दे कदीर की। क्या शान बेमिसाल है अब्दे कदीर की। सुनिए करामत और भी एक दस्तगीर की, सुनिए करामत और भी एक दस्तगीर की, सुनिए करामत और भी एक दस्तगीर की, सुनिए करामत और भी एक दस्तगीर की। मशहूर है दक्कन में था एक मर्द पाकबाज, हर साल 11वीं की दिलाता था वो नियाज। पकवा चुका नियाज के खाने जो एक साल, बीमार था वो पहले से ऐसा हुआ निढाल। इस तरह झिलमिलाने लगी शम्मे जिंदगी, जीने की कोई आस भी बाकी नहीं रही, जीने की कोई आस भी बाकी नहीं रही, जीने की कोई आस भी बाकी नहीं रही। बोला वो अपनी बीबी से सुन ले शरीक के हाल, बोला वो अपनी बीवी से सुन ले शरीक के हाल, बोला वो अपनी बीवी से सुन ले शरीक के हाल। बोला वो अपनी बीबी से सुन ले शरीक के हाल। मरने का मेरे करना जरा भी न तू मलाल, मरने का मेरे करना जरा भी न तू मलाल, मरने का मेरे करना जरा भी न तू मलाल, मरने का मेरे करना जरा भी न तू मलाल। ये शख्स जब इससे मालूम हो जाता है कि अब मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है और हर साल मैं 11वीं की नियाज करता हूँ, अपनी बीवी से कहता है कि मेरे मरने का कोई ख्याल रंज गम मत करना, जिस तरह से हर साल नियाज होती है अपने यहाँ 11वीं की उसी तरह से करना। आगे क्या होता है समाप्त कीजिए। घर में छुपा के लाश को मेरी ऐ नेक नाम, करना नियाज़ गौस का तू दिल से इंतजाम। जब 11वीं का खाना यहाँ खा चुके सभी, मरने का मेरे हाल बताना उन्हें तभी। रोना न आज दिन है ये रोशन ज़मीर का, देता हूँ तुझको वास्ता मैं दस्तगीर का, देता हूँ तुझको वास्ता मैं दस्तगीर का, देता हूँ तुझको वास्ता मैं दस्तगीर का। इतना कहा गरीब ने और दम निकल गया, इतना कहा गरीब ने और दम निकल गया, इतना कहा गरीब ने और दम निकल गया, इतना कहा गरीब ने और दम निकल गया। उस गम से नेक बीवी का भी जी दहल गया, उस गम से नेक बीवी का भी जी दहल गया, उस गम से नेक बीवी का भी जी दहल गया, उस गम से नेक बीवी का भी जी दहल गया।
शख्स का इंतकाल हो जाता है तो इसकी बीवी क्या करती है, समाप्त फरमाएं। फिर भी किसी को सुने ना हरगिज दिखाई लाश, घर में बड़े करीने से फौरन छुपाई लाश। औरत का जो भी हक था वो बेशक अदा किया, आके खाया लोगों ने खाना नियाज का। आखिर में एक फकीर ने रखा वहां कदम, खाना जो आया सामने बोले वो मोहतरम। आता हूँ खाना खाने में हर साल ही यहाँ, खाता हूँ उसके साथ जो है माल के मकान। खाता हूँ उसके साथ जो है माल के मकान। खाता हूँ उसके साथ जो है माल के मकान। मालिक को तुम बुलाओ तो मैं खाना खाऊंगा, मालिक को तुम बुलाओ तो मैं खाना खाऊंगा। मालिक को तुम बुलाओ तो मैं खाना खाऊंगा। मालिक को तुम बुलाओ तो मैं खाना खाऊंगा। वरना बगैर खाए हुए लौट जाऊंगा, वरना बगैर खाए हुए लौट जाऊंगा। वरना बगैर खाए हुए लौट जाऊंगा, वरना बगैर खाए हुए लौट जाऊंगा। बुजुर्ग कहते हैं कि मैं तो हर साल ही आता हूँ यहाँ 11वीं की न्याज का खाना खाने। आज मुझे मालिक मकान नजर नहीं आ रहा है, मैं उसके साथ ही खाना खाऊंगा। अगर वो नहीं है तो मैं बगैर खाए हुए ही लौट जाऊंगा। ये बात सुनकर उसकी बीवी उन बुजुर्ग से क्या कहती है, समाप्त फरमाइएगा। सुनकर ये बात बोली वो औरत बसद मलाल, कैसे कहूं कि हो गया आज उनका इंतकाल। ऐ शाह साहब आपको जिनकी तलाश है, अफसोस घर में रखी हुई उनकी लाश है। बोले फकीर हमको खुदारा दिखाओ लाश, अब तक छुपाई अब न किसी से छुपाओ लाश। अब तक छुपाई अब न किसी से छुपाओ लाश। अब तक छुपाई अब न किसी से छुपाओ लाश। आखिर दिखाई लाश जब उसने फकीर को, आखिर दिखाई लाश जब उसने फकीर को। आखिर दिखाई लाश जब उसने फकीर को। आखिर दिखाई लाश जब उसने फकीर को। वल्लाह रहम आ गया रोशन ज़मीर को, वल्लाह रहम आ गया रोशन ज़मीर को। वल्लाह रहम आ गया रोशन ज़मीर को। वल्लाह रहम आ गया रोशन ज़मीर को। मुर्दे से इस तरह किया दुर्वेश ने कलाम, हो जा खुदा के हुक्म से जिंदा अनेक नाम। इतना कहा जुबान से जिस दम हुजूर ने, मुर्दे में जान डाल दी रब्बे गफूर ने। ये राज जानते हैं गुलामान
औलिया, थे भेष में फकीर के सुल्तान औलिया, थे भेष में फकीर के सुल्तान औलिया, थे भेष में फकीर के सुल्तान औलिया। हस्ती मिटाए जो शह बगदाद के लिए, हस्ती मिटाए जो शह बगदाद के लिए, हस्ती मिटाए जो शह बगदाद के लिए, हस्ती मिटाए जो शह बगदाद के लिए। आते हैं आप उसकी हरी मुदाद के लिए, आते हैं आप उसकी हरी मुदाद के लिए, आते हैं आप उसकी हरी मुदाद के लिए, आते हैं मिटाए जो शह बगदाद के लिए, हस्ती मिटाए जो शह बगदाद के लिए। हस्ती मिटाए जो शह बगदाद के लिए। आते हैं आप उसकी हरी मुदाद के लिए।